हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा और आज की हम वीडियो के अंदर करने वाले हैं फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले आज का कोड। प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट व्हाट यू कैन फिगर आउट। तुम क्या ढूंढ सकते हो नया प्रोग्रामिंग उसके बारे में। बहुत ही बढ़िया सा कोड लगा तो इस चक्कर में उठा लिया। सिक्स लेवल पे आते हैं। व्हाट आर फंक्शन। सिंपल भाषा में देखो, नॉर्मली बात करूंगा, पहले थोड़ा वर्बली समझते हैं फिर आऊंगा उस पर, ठीक है। इतना मैं वीएस कोड इतना ओपन कर लेता हूँ, विच इज किसके अंदर खोलें, किसके अंदर खोलें, जीएस के अंदर खोलते हैं। ठीक है, जीएस इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो अब थोड़ा वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये बताओ किस किस के घर में पंखा है। पंखा है, पंखा। पंखा बहुत। एक एक आधे का क्या बात है, पंखा ही नहीं है। वाह मोहम्मद भाई, फजल भाई, वाह। चलो, अच्छा, उस पंखे को कैसे हम ऑन करते हैं थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। एक बटन होता है एक बोर्ड के अंदर। उस बोर्ड को हम क्या करते हैं, हाथ पंखा है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। एक जो होती है ना एक ऑडियंस, है ना, जो सिर्फ सिर्फ तुम कुछ भी कह लो वो कुछ ना कुछ मोल्ड कर लेगी, वो फजल है। ठीक है, एक पंखा है, ध्यान सुनना इस चीज को। एक पंखा है। अब उस पंखे को तुम ऑन कैसे करते हो। स्विच बोर्ड होता है घर के अंदर, है ना, एक पूरा बोर्ड होता है। उसको क्या करोगे, तुम जाओगे और जाके उसको बटन को दबाओगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा वो ऑन हो जाएगा। क्या, पंखा। बेसिकली तुम्हारा पंखा जो है वो ऑन हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है। एक बटन होता है, उसको तुम दबाते हो, पंखा चलने लग जाता है। एक बटन को बंद करते हो तो क्या होता है, वो पंखा बंद हो जाता है। अब पंखा जो चल रहा है और बंद हो रहा है, वो तो क्या है, उसका काम है। पंखा जो चल रहा है और बंद हो रहा है, वो क्या है, उसका काम है। ठीक है, इतना हमें समझ आ रहा है। हम उसको चला कैसे रहे हैं और बंद कैसे कर रहे हैं, एक बटन की हेल्प से। चल कैसे रहा है, उसके पीछे कोई कोडिंग लिखी हुई होगी, वो उस वे में हम नहीं जा रहे, हम मेन स्टिक रहेंगे पॉइंट पे ही। एक बटन है, बटन दबता है, उस बटन दबने से क्या होता है, अ, पंखा ऑन होता है, और उस बटन के ऑफ होने से क्या होता है, पंखा बंद हो जाता है। ऑन होने से चलता है, ऑफ होने से बंद हो जाता है। इसी प्रकार से फंक्शन होते हैं। फंक्शन के अंदर हम कुछ कोड लिख देते हैं, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी कि वो बटन दबाते हैं, तो वो कोड जो है रन कर जाता है। बटन बंद करते हैं तो वो कोड क्या होता है, वापस से रन नहीं करता, वो वापस से बंद हो जाता है। साफ बात। ठीक है, अगर हम पंखे को नहीं चलाएंगे तो वो रखा है। ऐसे ही हमारा फंक्शन जो है उसको यूज नहीं करेंगे तो वो रखा है। सिंपल है। क्या मेरी बात क्लियर हुई। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है वर्बली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज फंक्शन हो गया। अब हम देखो इसको थोड़ा सा ना, एक सिंटैक्स वाइज समझते हैं। सिंटैक्स वाइज फंक्शन क्या होता है, ध्यान समझना। सी लैंग्वेज से जो बच्चे आए हैं, माय गॉड, सॉरी फॉर दैट। हाँ, जो बच्चे सी लैंग्वेज से आए हैं, किसी और से आए हैं, उसके अंदर ना हम बेसिकली क्या लिखते हैं। सी लैंग्वेज का एक बार एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं इंट नाम से कोई डाटा टाइप, उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ फंक्शन का नेम। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं इसके अंदर, फिर हम कुछ यहाँ फंक्शन बनाते हैं। वैसे अगर कुछ हम फंक्शन बनाते हैं सी लैंग्वेज में। इज दैट करेक्ट, सही कह रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया। जिसको नहीं पता सी लैंग्वेज को, जरूरत नहीं जानने की। अब हम यहाँ से जावास्क्रिप्ट का समझते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को डिफाइन करने के हैं तो दो तीन तरीके, पर हम सबसे सिंपल पे आते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड लिख देंगे फंक्शन। फंक्शन नाम का कीवर्ड लिख दिया, फिर क्या करेंगे, उस फंक्शन का नाम लिख देंगे। मैंने कहा पंखा ऑन। पंखा ऑन नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, पंखा ऑन। या सिर्फ पंखे के नाम से, पंखे या पंखा के नाम से मैंने वो एक फंक्शन बना दिया। अच्छा भाई, वो करता क्या है, उसको मैं यहाँ डिफाइन करूंगा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और करना क्या है, वहां पे जो मेरे को करना है, यहाँ डू समथिंग मैं लिख देता हूँ, समथिंग। वो यहाँ मैं बीच में बता दूं कि हाँ मेरे को ये काम करना है। ठीक है। अब जैसे एक पंखे का एक स्विच होता है। स्विच समझ रहे हो, कि एक ऐसा बटन सा होगा जिसको तुम प्रेस करोगे तो पंखा ऑन हो जाएगा, वापस से प्रेस करोगे तो पंखा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब, तो वो जो स्विच है वो क्या है, यहाँ पे वो स्विच है हमारा इस पंखे को बुलाना। अगर मैं लिख देता हूँ कहीं पे मेरे प्रोग्राम के अंदर पंखा करके, और इसको कॉल करता हूँ, इसको कहते हैं हम कॉलिंग स्टेटमेंट। फंक्शन का नाम लिखते हैं, देन हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के बारे में हम बात करेंगे अभी। इसके अंदर कोई डिटेल हमें देनी होती है, वो डिटेल देते हैं, और फिर सेमीकोलन लगाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, अब इसको हम वीएस कोड पे जाकर समझते हैं। एक बार मैं इस चीज को कमेंट आउट कर देता हूँ, ये हमारा कल का कोड है। ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं। थोड़ा जूम मैंने कर दिया है, थोड़ा अपनी तरफ से जूम कर लेना। ठीक है, विच इज नई क्लास है तो एक बार सारा कोड हटा दिया मैंने, यहाँ से शुरू से लिखता हूँ। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, उसका नाम मैंने दिया पंखा। सिंपल चीज है, पंखा नाम दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ मैं जाके लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा पंखा
पंखा ऑन हो चुका है। अब ये ऑन के लिए बना रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ पंखा ऑन, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया पंखा ऑन, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पंखा ऑन हो चुका है। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब बाय एनी चांस मेरे को एक और फंक्शन बनाना है विच इज पंखा ऑफ करने के लिए, तो मैंने एक और ऐसे कॉपी पेस्ट कर लिया। पंखा ऑन की जगह मैंने यहाँ लिख दिया पंखा ऑफ, सिंपल है। अब पंखा ऑन हो चुका है की जगह क्या लिख दूंगा मैं, पंखा ऑफ हो चुका है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर अब मैं जाता हूँ index.html पे और इसको लाइव सर्वर पे रन करता हूँ, तो यहाँ से अब तुम दो चीजें नोटिस करोगे। पहली चीज और दूसरी चीज दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लिया है और खुल चुका है। ठीक है, इंस्पेक्ट मोड पे आते हैं। मेन हम सिर्फ इंस्पेक्ट मोड पे रहेंगे और यहीं से समझ रहे हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं कम कर लेता हूँ, विच इज ठीक है, इतना क्लियर। मैंने यहाँ दो फंक्शन बनाए थे, पहला था पंखा ऑन। जैसे मैं इसको लिखता हूँ, मैंने अभी पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, ध्यान से देखना, जो जो चीज दिखा रहा हूँ प्लीज समझना। पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, मैंने डायरेक्ट एंटर कर दिया, उसने मेरे को पूरे पंखे की डेफिनेशन दे दी। पूरा पूरा उसने मेरे को फंक्शन रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया, फंक्शन। ठीक है, अगर मैं खाली नाम लिखता हूँ तो मेरे को यहाँ से फंक्शन रिटर्न करता है। और अगर मैं इसी नाम के आगे पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, मतलब राउंड ऑफ वाले ब्रैकेट लगा देता हूँ, शिफ्ट दबा के 90, अब एंटर करता हूँ, तो इस फंक्शन ये जो काम कर रहा था, जो कि कंसोल डॉट लॉग कर रहा था, कंसोल पे क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था बेसिकली। ठीक है, कंसोल पे प्रिंट कर रहा था, वो उसने प्रिंट कर दिया है कि पंखा ऑन हो चुका है। ये मैं प्रिंट करवा रहा था बेसिकली, और यही प्रिंट हो चुका है। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है कि अगर हम सिर्फ नाम लिखेंगे, वाओ सक्सेशन हैज, वाओ बहुत ही बढ़िया, कि अगर हम सिर्फ नाम लिखेंगे, पंखा ऑफ अगर मैंने सिर्फ नाम लिख दिया तो पूरा पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और अगर मैंने इसी के साथ पैरेंथेसिस लगा दिए और एंटर कर दिया, तो वो मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, एक सेकंड, डीबगिंग मैंने गलती से ऑन कर दिया, विच इज ठीक है। अब वो अगर मैंने इसके साथ पैरेंथेसिस लगा दिए तो वो मेरे को क्या कर रहा है, पंखा ऑफ हो चुका है। इतनी बात मेरे को समझ आ रही है, इतनी बात तो मेरी क्लियर। अब हम थोड़ा सा इस चीज को और आगे लेके जाते हैं। देखो, फंक्शन जो होता है वो सिर्फ एक लाइन में काम करने के लिए नहीं होती, एक लाइन में काम नहीं करना। मान लो इसके अंदर में कुछ एडिशन भी करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन भी करना है। पंखा ऑफ हो रहा है तो मेरे को कुछ नहीं करना, पर ऑन हो रहा है तो इसके अंदर मेरे को कुछ मल्टीप्लाई भी करना है। लेट ई इक्वल टू 36, 46 मान लो, है ना, बी इक्वल टू 36। मैंने दो यहाँ पे चीज ले ली है, 36, है ना। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, है ना। तो लेट सम इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, है ना। और लास्ट में क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग सम भी कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और सम को यहाँ प्रिंट भी कर रहा हूँ। इतनी तो चीज मैं कर रहा हूँ, इतनी चीज मेरे को समझ आ रही है कि हाँ ये क्या हो रहा है। अच्छा, जैसे ही मैं लिखूंगा पंखा कर दो ऑन, मेरी बात सुनना, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ पंखा ऑन, तो पूरा पूरा सबसे पहले वो मेरे को फंक्शन रिटर्न कर रहा था। अब वो मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है, पंखा ऑन, एक लाइन। इसके बारे में बताता हूँ, एक सेकंड। हम यहाँ जाते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, इसको यहाँ से बंद करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊंगा, कंसोल पे आऊंगा, डायरेक्ट लाइव सर्वर एक्सटेंशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ लिखते हैं पंखा ऑन, ऑफ आ गए तो ऑन, बेसिकली ऑन। ऑन के अंदर जितनी भी डेफिनेशन लिखी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। आई होप सो क्लियर है कि पंखा ऑन लिखते हैं तो पूरा पूरा फंक्शन उठ के आ जाता है। ठीक है, अगर अब मैं यहीं पे पंखे ऑन के साथ पैरेंथेसिस लगा देता हूँ तो जो भी उसके अंदर लिखा है वो सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, विच इज कॉमन। ठीक है, जो भी मैंने लिखा है, पंखा ऑन लिखते ही ये पहले प्रिंट हुआ और फिर सम प्रिंट हुआ, दोनों की दोनों चीजें प्रिंट हुई, वो भी यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं, मतलब हो रहा है, काम कर रहा। बेसिकली हमें ये देखना था, काम कर रहा। तो हमने समझ लिया फंक्शन क्या होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, बिल्डअप कैसे किया जाता है, वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब फंक्शन के बीच में आर्गुमेंट पे बात करते हैं। मान लो अब यहाँ ना थोड़ा सा इसको एक हिंदी कन्वर्सेशन में थोड़ा घर के एग्जांपल के साथ बताना चाह रहा हूँ। एक एक चीज समझना, इस चीज को मैंने ना एक बहुत ही पुरानी वीडियो, पुरानी तो नहीं कहूँगा, उस वाली वीडियो के अंदर कवर कराया था और बहुत ही प्यार से कवर कराया था, ध्यान से सुनना। तुम्हारे घर के अंदर ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसे देते हैं, मान लो 20 रुपए। बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया था मैंने, यहाँ पे वही एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 20 रुपए दिए और तुमसे कहा कि भाई साबुन लेके आना, सोप लेके आना, है ना। जो इंग्लिश वाला है उसके लिए लिख देता हूँ, सोप लेके आना, ठीक है, साबुन लेके आना। तुम्हारे घर में पिछले 10 साल से क्या आ रही है, एक ही साबुन आ रही है, विच इज लाइफ बॉय। क्या आ रही है, एक ही साबुन आ रही है, पिछले 10 साल से एक ही आ रही है, लाइफ बॉय।
क्या तुम्हें पूछने की नीड है कि कौन सी साबुन आएगी? तुम्हारे पास 20 रुपए हैं। 10 साल से तुम्हारे घर पे एक साबुन आ रही है लाइफ बॉय, है ना? सोप आ रही है तुम्हारे पास 10 साल से तुम्हारे घर में, 20 रुपए की आ रही है वही, और वो आ रही है लाइफ बॉय। और तुम्हारे अगर पेरेंट्स तुम्हें पैसा देके भेजते हैं, है ना? तो तुम क्या लेके आओगे? वो लाइफ बॉय लेके आओगे, सिंपल है। इसी चीज को अब थोड़ा मोड़ करते हैं। 20 रुपए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कहा कि भाई साबुन लेके आनी है, ठीक है? जो इंग्लिश वाले हैं उसके लिए भी लिख देते हैं भाई, इंग्लिश वालों के लिए लिख दिया मैंने सोप, ठीक है जी। और 10 साल से अब मान लेते हैं तुम्हारे घर पे यही आ रही है लाइफ बॉय, एक बार मान लेते हैं लाइफ बॉय आ रही है, ठीक है? बट इस बार ना तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एक चीज बोली है कि भाई लाइफ बॉय मत लाना, और कौन सी लाना? इस बार लेके आना, कौन सी होती है, और सिंथोल, मतलब जो भी होती है, मेरे को ऐसा सच नाम नहीं पता, मैं नहीं लाता, है ना? सेंथोल जो भी होती है, मैंने यहाँ लिख दिया एक नंबर, ठीक है? तो इस बार अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने कह दिया तुम्हें सेंथोल लानी है, कोई और जो भी तुम्हारे ध्यान में आ रही हो, मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रही, ऐसे बता सकते हो कौन कोई भी, है ना? तो जो भी अब तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे वो साबुन का नाम बता रहा है, एक नंबर, नंबर अच्छा नंबर अच्छा नहीं, अब मतलब मेरे को नहीं पता था नंबर वन करके भी कोई साबुन आती है, मेरे को लगा वो एक नंबर कह रहे हैं ठीक है, साबुन का नाम है नंबर वन, ठीक है? तो नंबर वन साबुन जो है तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा वो लेके आनी है, विच इज गुड, ठीक है, समझ आता है। तो अब तुम ना लाइफ बॉय ना लाके, बेशक तुम्हारे घर में पिछले 10 साल से लाइफ बॉय आ रही होगी, अब जो तुम्हारे पेरेंट्स है अगर तो उन्होंने कह दी नंबर वन आएगी, तो अब नंबर वन नाम से साबुन आएगी, साफ बात ये, इतनी बात क्लियर हुई। तो अगर हम किसी भी चीज के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, मान लो मैं कह देता हूँ उसको कि भाई ये वाला चीज लेके आनी है, कि नंबर वन साबुन लेके आनी है, तो वो लेके आएगा, नहीं अगर पास करता तो क्या होगा? तो देखो यहाँ चल ही रहा था प्रोग्राम, ऐसा अगर मैं पास ना भी नहीं भी करता तो वो चल ही रहा है, ठीक है? बट अगर हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दी तो मेरे को वहां पास करना पड़ेगा। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कैसे बनता है अब तुम्हें पता है, सबसे पहले फंक्शन लिखना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया जोड़ो। इसके अंदर ना मेरे को वेरिएबल का डाटा टाइप इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती, जो कि मैं सी में करता हूँ या सी प्लस प्लस में करता हूँ, जावा में करता हूँ। इंट ए आएगा, इंट बी आएगा, नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा, सिंपल चीज। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, तीन चीजें आएंगी जी फंक्शन पे। होगा क्या, करना क्या है वो फिर अंदर डिफाइन कर दो कि भाई एक सम नाम का वेरिएबल है, वो लेट सम इक्वल टू, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, ए को प्लस कर दूंगा, एवरेज निकाल दूंगा बेसिकली, क्या करूंगा, ए को प्लस कर दूंगा, उसके अंदर बी को प्लस कर दूंगा, उसके बाद सी को प्लस कर दूंगा, इन तीनों को प्लस कर दूंगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, और जो भी आएगा उसको प्रिंट करा दूंगा। मैंने सिंपल सी एक चीज बनाई। अच्छा, ए बी सी, यहाँ पे ये तीन क्या है, ये हैं तीन आर्ग्यूमेंट्स, इनको पैरामीटर भी बोल सकते हैं, इनको आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, एज जो तुम्हें सही लगे, एज सच जो तुम्हें बढ़िया लगे बोलने में, ठीक है? अगर मान लो इस चीज को मेरा कॉल करना है, तो एक बार मैं सबसे पहले जाता हूँ हमारे टर्मिनल देवता पे, टर्मिनल देवता से हम जा गुजारिश करते हैं कि भाई तुम एक फंक्शन चलाओ जिसका नाम है जोड़ो, जोड़ो। उस जोड़ो को अगर मैं एंटर करता हूँ तो पूरे जोड़ो की डेफिनेशन आ जाती है, विच इज हम पढ़ चुके हैं। पर अगर इस जोड़ो के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया पहले वेरिएबल जो है वो है मेरा 4, दूसरा है मेरा 8, और तीसरा है फिर मेरा 12, उसके बाद अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो मेरे को यहाँ क्या देगा, वो मेरे को एवरेज निकाल के देगा। मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ कर दिया, हाँ आ गया एवरेज विच इज 8। क्या इतनी बात क्लियर है? तुम निकाल भी सकते हो कि 4 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइड बाय 3, जो कि होता है इन 4 प्लस 8 प्लस 12 को मेरे को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, विच इज आ रहा है 8, विच इज आ रहा है 8, ठीक है? क्लियर है? ठीक है जी, हमने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी समझ लिया। इनके एक्चुअली ना बेसिक बेसिक मैं सोच के आया था कि कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम जो है मैं यहाँ बनवाऊंगा, बट एज सच अब बनवा नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाएगा, वो ना मैं पहले वाली क्लास में बनवा चुका हूँ। एक बार अगर तुम इंटरेक्शन कर रहे हो तो एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल, और उस पूरे प्रोग्राम को मैं नहीं लिख रहा हूँ, टुकड़ों में तुम लिख रहे हो, है ना? 1 से 10 तक, नहीं नहीं 1 से 10 तक नहीं, हम ना बेसिकली क्या करते हैं, यूजर से एक नंबर में इनपुट लूंगा, एक मैं तुम्हें ऊपर ऊपर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, यूजर से मेरे को इनपुट लेना है। अभी कोई भी कुछ टाइप मत करना मैसेज के अंदर, जब मैं बोलूंगा उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें टाइप करना, थोड़ा इंटरेक्शन बना के रखेंगे, पूरा एक पूरा फंक्शन तुम बनाओगे, तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है? मैं वहां कुछ जो तुम बोलोगे मैं डायरेक्ट वो टाइप कर दूंगा, साफ बात है। एक यूजर हम इनपुट लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर पास कर देंगे,
आर्गुमेंट हम पढ़ चुके हैं कैसे पास होता है, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक लूप चलाएंगे। अब लूप मैं दोनों पढ़ा चुका हूँ, फॉर और व्हाइल, जो तुम मेरे को बोलोगे, जो सिंटैक्स बताओगे उस हिसाब से मैं लिख दूंगा। एक लूप लगाएंगे और क्या करेंगे, ओड नंबर को प्रिंट करेंगे। कहाँ तक ओड नंबर को प्रिंट करेंगे, जहां तक यूजर ने बोला, जहां तक यूजर ने बोला। एक बेसिक ओवरव्यू ये रहेगा अब जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। बेसिक है, सबसे बेसिक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, साफ सीधी बात। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, मेरे को वो बताओ। ओके, वहां मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे, ठीक है। विच इज प्रोम्प्ट। क्या बात है, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गलत लिखा गया। खुशी का आ चुका है प्रॉम्प्ट, और फिर आ चुका है, ठीक है। प्रॉम्प्ट से लेते हैं, ठीक है। तो मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा, सिंपल सी बात है। वेरिएबल का नाम बता दो मेरे को, वेरिएबल का नाम बता दो मेरे को लाइन बता दो। भाई ये लाइन लिख ली, ये वेरिएबल है, ये प्रॉम्प्ट है, और ये लाइन लिख ली। मैं कॉपी पेस्ट करने वाला आदमी हूं। मैं तो यहाँ से देखो ऐसे सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ, टाइप करो चीजें, टाइप करो। इंटरेक्शन बना के रखेंगे तब तक, तब ही मजा आएगा। विच इज आ चुका है एक नंबर इक्वल टू प्रोप्ट एंटर नंबर। चलो तुम्हारा वाला डालते हैं, जो फजल भाई कह दें, है ना। कॉपी कर लेते हैं, ओके। कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। मैं गया जीएस पे, जीएस पे जाने के बाद ऐप डॉट जीएस को यहाँ से क्रॉस करता हूँ, डीबगिंग को यहाँ से क्रॉस करता हूँ, और कंसोल पे जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। मेरे को तो यहाँ कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा गुरु, मेरे को यहाँ कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों हो रहा है फजल भाई, तुम्हारा तो कोड ही गलत चल रहा है। कोड गलत चल रहा है, वो कह रहा है पहली बात तो प्रोप्ट इज नॉट डिफाइन। और किसी का आया भाई, लेट ओड लगेगा। ओके, लेट ओड लगाते हैं, चलो लेट ओड लगाते हैं। लेट लेट हमने लगाया, इसको यहाँ से बंद करते हैं, कंसोल पे चलते हैं। आज क्या हो रहा है, बार बार ये क्यों खुल रहा है, विच इज सोर्स। मेरे को नेटवर्क नहीं खोलना, कंसोल। वो मेरे को भी कह रहा है प्रोप्ट, प्रोप्ट। फजल भाई का एक और आया, फजल भाई ने एक और दिया, लेट प्रॉम्प्ट। एक और गलती कर दी फजल भाई, लेट कैपिटल में लिख दिया। तुम्हारी वेट में हूँ, सिर्फ तुम्हारी वेट में हूँ। लेट, ओके। साक्षी का आया, साक्षी ने क्या करा, लेट को स्मॉल में कर दिया। लेट को यहाँ से कॉपी करते हैं, लेट को वहां जाके पेस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया। लेट नंबर इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आया भी, प्रॉम्प्ट नहीं आया भी, आ गया, डन। बहुत ही बढ़िया। अगर अब मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे से प्रॉम्प्ट पूछ रहा है, एंटर नंबर पूछ रहा है। मेरा जो नंबर है वो है 15, या 20 ले लेते हैं, 20। भाई 20 डालने से कुछ हुआ तो नहीं। आगे का लॉजिक बनाए, आगे का लॉजिक बनाए। अब हमने इनपुट तो ले लिया, अब मेरे को एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, तो इंटरेक्शन रखो यार थोड़ी। सारे के सारे जवाब दो, सिर्फ दो चार मेरे को नहीं चाहिए। या तो सिर्फ फजल बोल रहा है ना। फंक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस लगा देंगे, ओके। नाम कहाँ गया फंक्शन का, जो अभी तक हमने पढ़ा है फजल भाई, उस चीज पे स्टिक रहो। थोड़ा सा ना वहां रहो। हमने क्या, एक बार मैं अब यहाँ इसको मैं बढ़ा कह रहा था, सुनो भव्य, बताओ। ये मैं टाइप कर रहा हूँ ना, एंड देन जैसे मैं वो दबा रहा हूँ एंटर का बटन, ये सैमसंग का था फोन है, तुरंत ना मैसेज चला जाता है। मैं पूरा अच्छा टाइप नहीं कर पा रहा। अच्छा अच्छा, बहुत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस ठीक है। इस वजह से आधा आधा मैसेज आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम टोलरेट कर लेंगे, कैसी चिंता करते। अच्छा, खुशी जी का आया फंक्शन ओड, और गगन भाई का आया फंक्शन ओड, विच इज वाह। बाकी सब तो ठीक है गगन भाई, बट फंक्शन का एफ बड़ा हो गया। मैं गगन वाला एक बार उठा रहा हूँ, ठीक है। गगन भाई वाला मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, बस फंक्शन का एफ जो है वो छोटा आएगा। वो मैं मान गया कि फोन के अंदर टाइप करते हो तो ऐसा वो पहला वर्ड कैपिटल ले रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं। अरे ये ऑटो टाइप, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि ले रहा है ओड। ओड के अंदर कोई पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा, विच इज हमें बताया था साक्षी जैन ने, साक्षी जैन का ही था। ये मैं फोन में देख रहा हूँ तो वहाँ मेरे को दिख रहा है भाई। नंबर इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होगा, तो नंबर नाम से हम एक आर्ग्यूमेंट भी ले लेते हैं, ठीक है। नंबर नाम से हम एक आर्ग्यूमेंट भी ले लेते हैं, डन है। इतना तो हमने कर दिया। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, बेसिक सी चीज करनी है, अब जल्दी जल्दी करनी है हमें। एक लूप लगाना है, लूप लगा के हमें एक लॉजिक लिखना है कि वो इवन है या ओड है। लॉजिक कौन लिख के दे रहा है, जल्दी। लूप लगाना है, फोर या वाइल, अपनी सहूलियत के हिसाब से, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, कोई भी लगा सकते हो।
और क्या, ओ वाह, खुशी जी ने लगा दी, क्या बात है। 4 लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर जब तक है तब तक चलाओ, आई प्लस प्लस, क्या बात है, वाह, डायरेक्ट आया भाई कोड, इस बार परफेक्ट आया आई थिंक कोड। हाँ ठीक है, और जैसे मैं एंटर करके इस ब्रैकेट को मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, ठीक है, ब्रैकेट को मैंने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। और थोड़ा बताओ, अब मैंने ये 4 का तो ये लिख लिया, अब लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या हो सकता है, लॉजिक क्या हो सकता है। आई लेस देन इक्वल टू नंबर शायद, ओके ठीक है, लेस देन इक्वल टू नंबर कर देते हैं, 20 तक चाहिए, डन है, गगन भाई की बात मान ली जाए, डन है। आगे देखते हैं, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, क्या बात है, क्या बात है, इफ नंबर इफ नंबर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, मैंने ब्रैकेट लगा दिए हैं, डन है। तो क्या करें हम, खुशी जी, ये तो आपने बता दिया, नॉट इक्वल टू 0, आगे थोड़ा सा और रह रहा है, थोड़ा सा और रह रहा है, विच इज क्वाइट गुड, मतलब मेरे को लगा था कि हाँ बना लोगे, लाइव के ऊपर बैठ के बनाना इंटरेक्शन सही में। फजल, फजल जा चुका है क्या, फजल के नहीं आ रहे हैं, साक्षी के भी नहीं आ रहे हैं, ओके साक्षी, इफ नॉट इक्वल टू 0 कंसोल डॉट लॉग नंबर इज ओड, क्या बात है। ऐसे टीम वर्क में जब काम हो जाए ना, मजा आ जाए। गगन भाई ने बता दिया है कि कंसोल डॉट लॉग कर दो नंबर इज ओड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और एल्स, एल्स के अंदर लिख दें क्या, ओ सेमीकोलन में, हाँ सेमीकोलन लग गया, विच इज ठीक है। एल्स के अंदर भी लिख दें क्या, या फिर एल्स नहीं लगाते ना, हमें सिर्फ ओड नंबर को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर इज ओड, और उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं प्लस लगा के, बेसिकली प्लस लगा दो और फिर यहाँ लिख दो आई, क्या मैंने सही किया, ये भी है, हाँ डन है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, सही गलत तो बाद में देखी जाएगी, है ना, एक बार ट्राई करते हैं ना, ट्राई और एरर वाले बंदे हैं हम तो भाई, ट्राई करेंगे चलो। ए विंडो प्रॉम्प्ट इज डायलॉग, ओके ओके, रुक जाओ, रिफ्रेश करते हैं, विच इज, यार ये डीबगिंग कैसे खुल रहा है आजकल। मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, एंटर कर दिया, ठीक है, 20 देके एंटर करा, कंसोल पे गए, कुछ नहीं आया, एक बार वो रिफ्रेश करते हैं। एक तो डीबगिंग खुल रहा है, वाई, मतलब मैंने तो यार कुछ भी नहीं किया यार, पोज द डीबगिंग, पोज द डीबगिंग, मैंने तो यार कुछ नहीं किया, रुको इसको मैं ना दूसरी फाइल पे लेके चलता हूँ यार, मूव टू ए न्यू विंडो, और इसको यहाँ से बंद करेंगे, और यहाँ जाएंगे, वापस से प्ले करेंगे, कुछ कमेंट आ रहे हैं क्या, इसे एक इफ भी दे सकते हैं उसमें, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। क्या कर रहे हो, लूप में भी लगा रहे हो कंडीशन में नंबर डाल रहे हो, देखेंगे, रुक जाओ अभी साक्षी जी, मैं जो तुमने दिया मैंने तो वो उठाया और मैंने तो वो लगाया, अब इसके अंदर वो क्या होता है लूप के अंदर डालना, और वो थोड़ी पता है हमें, तो इतना पता है जो तुमने दिया हमने वो लगाया। प्रॉम्प्ट चल रहा है क्या, प्रॉम्प्ट नहीं आया भाई, प्रॉम्प्ट नहीं आया भाई, मेरा तो नहीं आया, मुझे ये डीबगिंग क्यों चालू कर दिया, मेरे को ये ऐसा समझ नहीं आ रही है, डीबगिंग क्यों चालू है 20, और पता नहीं आज ही चालू है, रोज तो बिल्कुल चालू नहीं होती डीबगिंग, बता यार, हाउ टू स्टॉप डीबगिंग, हाउ टू स्टॉप डीबगिंग इन क्रोम, डीबगर इन क्रोम, स्टैक ओवरफ्लो, देखना ही पड़ता है भाई, किसी को मैंने शॉर्टकट की दबा दिया आई थिंक यार, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, कोई मैंने शॉर्टकट की दबा दी है। यू आर टॉगल पोज ऑन द कैप्शन बटन विच इज, यहाँ है, ओके, विच इज यहाँ है, पोज तो मैंने कर दिया ना, पोज तो होगी, एफ डॉट जी एस को हटाओ, विच इज यहाँ 20 डालते हैं, क्या अब होगी, रुक गई, होप से रुक गई हो, चलो रुक गई क्या, आई थिंक हाँ, हाँ हाँ रुक गई, वाह बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हम कर क्या रहे थे, एक बार हम जाके देखते हैं, विच इज, हमने यहाँ फंक्शन बना लिया था, फंक्शन था हमारा ओड नाम से, उसके अंदर हम फोर लूप चला रहे थे, फोर लूप के अंदर हमें कंडीशन चेक कर रहे थे कि अगर नंबर जो है मॉड्यूलस 2 ओके इक्वल नॉट इक्वल टू है 0, नंबर जो है मॉड्यूलस 2 ओके, क्या ये लॉजिक सही है, क्या ये लॉजिक सही है,
कंसोल डॉट लॉग नंबर इज ओड। अच्छा, साक्षी वाला सही है, साक्षी वाला तो सही है, बट ये इसके अंदर क्या कमी है? नंबर मॉड्यूलस 2 क्या सही है? क्या चेंज होगा इसमें? अगर नंबर का निकाल रहे हो तो इफ नंबर मॉड्यूलस 2 नहीं, नंबर की जगह आई, नंबर की जगह आई, नंबर की जगह आई कर देते हैं। डन है, ठीक है। आई मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू अगर 0 है, विच इज क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्पेस नहीं आएगा, और फिर आ जाएगा नंबर इज ओड, और फिर आ जाएगा आई। अच्छा, या तो ये करो लूप से बाहर और लूप लगा रहे हो तो नंबर तक ही निकालो। अरे ऐसा क्यों इतने भड़क लेने साक्षी, जो है चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 20 यहाँ डालते हैं तो क्या आ रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? इसको बैक टिक्स के अंदर डालें। पहली बात, कंसोल डॉट लॉग का सी छोटा आएगा, कंसोल डॉट लॉग का सी छोटा आएगा। i1 से शुरू करो। ओके, i1 से शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब ट्राई करें, अब ट्राई करें, एक सेकंड, कंट्रोल R 20, अभी भी नहीं आया गाइस। 1 से भी शुरू कर लिया, बता सकते हो अब क्या प्रॉब्लम है? मैं डबल टिक्स लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ आज तुम्हारे उस वेट पे हूँ, मैं तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो तुम्हारे वहां से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया दी नंबर, यहाँ मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूँ, ये तुमने नहीं बताया दी। अच्छा, कोमा लगा दूँ, ओके। चलो पहले फजल वाला करते हैं, रुको। फजल ने एक दिया है अभी, वो चीज कोमा लगा दो यहाँ पे, ठीक है। कोमा लगा दिया, आई लिख दिया, ये तो है नंबर इज ओड, ठीक है। कोमा लगा के नंबर लिख दो, ठीक है। आई भी नहीं, नंबर लिख दो, ओके, नंबर लिख देंगे, वो चीज ठीक है। एक बार रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से 20 देते हैं, तो भाई फजल भाई कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। देर इज नो वन थिंग जो प्रिंट हो रही है। अगर तुम्हें डाउट है तो एक बार मैं वापस से यहाँ से इसको रन और करके दिखा देता हूँ। ऐसे देखो, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है ना। 20 मैं यहाँ लिखता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, और यहाँ से अभी भी कुछ भी चीज़ प्रिंट नहीं हो रही होगी, देख सकते हो। मैं एक बार रिफ्रेश और कर देता हूँ डाउट के लिए। लो जी, और कोई लो कोड भी दिखा देता हूँ, किसी को लग रहा हो कि वो कोड में कुछ चेंजेस कर ले। मेरे को चीज़ बताओ, मैं डायरेक्ट वो डाल दूंगा, डायरेक्ट वो डाल दूंगा। एनीवन? देखो तुम्हारा 33 हो चुके हैं, तुम्हारे पास 35 तक का टाइम है। या तो नंबर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल इक्वल टू 0, ओके। तुम कह रहे हो कि यहाँ पे आई की जगह मैं क्या डाल दूँ, नम की जगह आई थिंक तुम नंबर कहना चाह रहे हो, ठीक है। नंबर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल इक्वल टू और 0 कह रहे तुम, ठीक है। जो तुमने बोला जी भैया, मैंने बिल्कुल सेम डाला है ना। तो मैं एक बार रन करता हूँ, और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सुनो, मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, मैं बोल के बता दूं पूरा कोड? हाँ बिल्कुल, मतलब जो तुम्हें सही लग रहा हो, एक एक लाइन तुम जैसे बोलोगे हम तो वही कॉपी पेस्ट मार देंगे, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सो फंक्शन देन उसके बाद और था, उसके अंदर पैरामीटर डाला था नंबर, हम्म, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ, एंड देन उसके अंदर देखो यहाँ पे ना तुम दोनों चीज कर रहे हो, तुम लूप भी लगा रहे हो हम्म, और लूप के अंदर तुम एक कंडीशन लगा रहे हो। मतलब या तो तुम नंबर का ऑड निकालो, बस बेसिकली बस नंबर का, तो फिर एक कंडीशन आएगी, लूप नहीं आएगा कहीं से कहीं तक, या फिर नंबर तक ऑड गाइस निकालो। गाइस गाइस, सुनो सुनो, दोनों पहले चीज। पहले मेरी बात सुनो। क्या ये फोर लूप मतलब मैंने मेरी पसंद से लिखा है, जो मेरे को वहाँ कोड में बताया गया कमेंट सेक्शन में, तो वो डाला। मैं तेरा तो कोड भेज मैंने देता बोला हूँ। ना, मैंने आगे भी बोला, मैंने मुझे पता है, तो मैं उसको भी बोल रही हूँ, मैंने चैट में भी बोला था ये चीज, देख सकते हो तुम। मोहम्मद क्या फजल वो भाई हो ये सकता कह है रहे थोड़ा हैं, ऊपर चला गया, दिखी नहीं। फोर लूप हटा दो प्लीज, लूप हटा दो। ओके, लूप ही हटा दूं, लूप हटा दिया लूप गाइस। हटाओ यहाँ से और लिखो इफ, और उसके अंदर लिख दो नंबर %i2 इक्वल टू नॉट 0, देन लो, कंसोल डॉट लॉग ऑड नंबर परसेंटाइल 2 अंदर। इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, हाँ, और अंदर अंदर लिख दिया। क्या लिख लिख दो दिया अंदर? कंसोल डॉट लॉग कंसोल ऑड। डॉट लॉग, ओके। और लिख देंगे ओड। हाँ आगे बताओ जी।
आगे इसको बंद कर दो और फंक्शन बंद कर दो, दैट्स इट। ऑड नंबर को ऑड करना तो हो गया। अच्छा जी, ओड नंबर को ओड करना तो हो गया। क्या मैंने ये नहीं बोला था कि 20 तक मेरे को ओड नंबर चाहिए? ये भी बोला था, तो फिर लूप लगाओ। मतलब मैं और क्या कर रहा था? मतलब इफ विच इज फजल का आया है, एक सेकंड फजल का आया तो है, फिर फॉर लूप इफ नंबर फॉर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल। अब ना सुनो, पहले एक बार साक्षी अगर नहीं दिख रही, एक बार स्क्रीन तो एक बार उससे आ जा, क्या नाम, फोन से आ जा। एक बार इस चीज को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब मैं बताऊंगा जो 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 दिक्कतें आ रही थी ना, अब वो चीज को मैं बताऊंगा। प्लीज अगर नहीं दिख रही स्क्रीन तो एक बार फोन से ज्वाइन हो जा, एंड एक बार के मैं लिए माइक, फोन से हूँ। एक बार के लिए माइक म्यूट प्लीज। ओके। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबने अपना अपना, आई थिंक ओके, मोहम्मद भाई अभी भी लगे हुए हैं। चलो ठीक है, मोहम्मद भाई वाली बात करते हैं हम। पहले मोहम्मद भाई वाली बात करते हैं। तुमने कहा कि ये डालो और फिर ये डालो। मोहम्मद भाई क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? पुराना वाला कोड सारा सही था। पुराना वाला कोड उल्टा कर दिया फजल, कोई बात नहीं। पुराना वाला कोड जो भी था ना, वो पूरा का पूरा सही था। मतलब पूरा तो नहीं कहूंगा, इनफैक्ट सही था। ठीक है, जो तुम ही ने लिखवाया था। विच इज एक एक चीज समझते हैं, पहले प्यार से समझते हैं, और फिर यहाँ मैं तुम्हें गलती बताऊंगा वहां क्यों नहीं आ रहा। ध्यान से समझना इस चीज को। हमने एक प्रॉम्प्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया ओड, उसके अंदर एक नंबर पास कर रहे हैं, सिंपल है। फिर हमने क्या करा, फोर लूप चलाया, लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू जब तक नंबर है, ठीक है, और आई प्लस प्लस, सिंपल है। फिर हम क्या कर रहे हैं, बार बार नंबर को नहीं, सबसे पहले तो आई को हम देख रहे हैं कि आई जो है मॉड्यूलस नॉट इक्वल टू भी लगा दो या डबल इक्वल टू भी लगा दो, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। डबल टू मैं बता चुका हूँ, डबल ट्रिपल इक्वल टू बेसिकली उसके लिए यूज होता है, बिल्कुल सेम डाटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। बट हमें यहाँ सेम डाटा टाइप वगैरह कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हम नॉट इक्वल टू लगा रहे हैं, सिंपल है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, नंबर इज ओड कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल है। बट क्या मैंने अभी तुम्हें ये नहीं समझाया था कि पंखे को ऑन करने के लिए पंखे का बटन दबाना पड़ता है? इज दैट ट्रू और नॉट? ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ बेसिकली उस नंबर को पास कर सकते हैं। क्या ये एज सच सिंपल नहीं था? मतलब मेरे को तो मेरे को लग रहा कि बच्चे जहाँ O20 अब लिखा है साक्षी ने, बट मैं तुम्हें यहाँ क्या कराना चाह रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था कि लोग यहाँ लॉजिक लगा रहे थे, यहाँ विच इज यहाँ का लॉजिक इतना लगाना मुश्किल नहीं है। यहाँ लॉजिक लगा रहे थे और मैं बार बार वहां जाके यूं दिखा रहा था, मैं कहा देख भाई चला नहीं है, देख भाई चला नहीं है, देख भाई चला नहीं है, ठीक है, मैं यही कर रहा था। मैंने कभी उस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, तो वो चलेगा कैसे? मैं यही देख रहा था कि मैं इस चीज पे कौन स्टिक कर रहा है, इस चीज को कौन समझ रहा है, विच इज फाइनली हम वहां पे आ चुके हैं, है ना। तो अब हमने क्या क्या कर लिया, एक बार समझ लेते हैं चीज को, और फिर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। एक नंबर है, नंबर के अंदर हमने प्रॉम्प्ट लिया है, कोई भी नंबर हो सकता है वो, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया ओड, अभी अभी भी सी पर जा रहा है, मतलब सी पर जा रहा है, समझा नहीं मैं। अब यहाँ देखते हैं, फंक्शन बनाया एक ओड, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर ले लिया नंबर, एक फोर लूप चला लिया। फोर लूप के अंदर हमने इफ आई मॉड्यूलस 2 लिख दिया सी लैंग्वेज पर। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, ठीक है, सी लैंग्वेज पर। फिर हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया और नंबर ले लिया। क्या अब हम इसको एक बार रन करें? अगर मैं यहाँ 20 डालता हूँ तो वो मेरे को एक एरर दे रहा है, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग करके कुछ हमने यहाँ गलती कर दी, लॉग जो है उसका एल जो है वो छोटा आएगा, ठीक है, विच इज कम्प्लीटली फाइन। और यहाँ 20 करते हैं हम, तो उसने मेरे को दे दिया है कि 10 इसके अंदर ओड नंबर है कुछ कुछ। और बार बार हम आई को प्रिंट कर रहे हैं, नंबर को कर रहे हैं, आई थिंक हम नंबर को कर रहे हैं, हमें आई को प्रिंट करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक बार हम वापस से रन कर लेते हैं, फिर जिसने बता दिया है कि ये 1 3 5 7 ये सारे ओड नंबर है। एस एस सच सिंपल था या नहीं था? बट हम यहाँ कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब हमें एकदम से प्रेशराइज किया जाता है कि भाई अब करके दिखाओ, तो हम कितना ही जोर लगा लें, हमें एक बार वो छोटी सी चीज क्लिक नहीं होती कि यार ये कॉल भी तो करना था। हम सारे वहां लॉजिक लगा रहे हैं कि इफ नंबर इक्वल टू आई आएगा, मॉड्यूलस आई आएगा। हाँ, फंक्शन कॉल करने में कंफ्यूज थे, बट इट्स ओके, डन है, बहुत ही बढ़िया था। मतलब अच्छा इंटरेक्शन था, काफी अच्छा था, मतलब मेरे को नहीं लगा था इतना अच्छा हो, ठीक है। व्हाट आर फंक्शंस हो गया, फंक्शन विद आर्गुमेंट। अब अच्छे से समझ आ चुका है फंक्शन विद आर्गुमेंट क्या है। जब तक हम आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे फंक्शन कुछ नहीं कर रहा होगा, ये बात अब हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। मतलब जो जो लाइव क्लासेस में उनके लिए तो हो चुकी है। कंफ्यूज नहीं थे, याद ही नहीं था पंखे का बटन ऑन भी करना है, हाँ ट्रू, ठीक है। चलो बी सीरियस ऑन गाइस, ठीक है, वापस से एक बार चलते हैं आगे। रिटर्न कीवर्ड,
अब देखो रिटर्न एक बहुत स्पेशल कीवर्ड है। स्पेशल कीवर्ड क्या है कि अगर हमने मान लो पंखे ऑन वाला हमने एक फंक्शन बनाया था कि पंखा नाम से एक फंक्शन बनाया था डू समथिंग, ठीक है। अगर इस डू समथिंग से अगर मैं यहाँ पहले डू समथिंग से पहले रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न नाम से कीवर्ड रख देता हूँ और कोई भी चीज रिटर्न कर देता हूँ। मान लो मैंने रिटर्न कर दिया 1 या 2 या 0, रिटर्न 0 कर दिया। सी लैंग्वेज से जो आए हैं वो समझते हैं रिटर्न 0 क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ रिटर्न 0 भी कर दिया तो उसके बाद वाली जितनी भी चीज है वो सारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। रिटर्न का मतलब है कि यहाँ से बस फंक्शन खत्म हो जाएगा, इसके बाद लौट जाओ। उसके आगे जो भी चीज है वो वेस्ट है। और रिटर्न का मतलब होता है कि ये किस चीज को रिटर्न भी करेगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ तुम्हें जब फंक्शन समझाया था स्टार्टिंग में, तो फंक्शन को लिखने का पहला तरीका ये था। दो और तरीके थे, उनके बारे में बात करते हैं। हम किसी फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी एडवांस टॉपिक में नहीं जा रहा, नॉर्मल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक बना लिया लेट सम और इसके अंदर मैंने इक्वल टू करके लिख दिया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के ब्रैकेट लगाए, देन मैंने पैरेंथेसिस लगाई, देन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिंपल चीज करूंगा बहुत ज्यादा, विच इज की लेट ए इक्वल टू, लेट ए भी नहीं लिखता मैं एक्चुअली ना, लेट सम लेट लिखता हूँ, लेट जोड़ो, ठीक है। लेट जोड़ो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये ए बी सी कहाँ से आई है? ए बी सी आया है पैरामीटर से ए कोमा बी कोमा सी। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है। हमने बस पूरे के पूरे फंक्शन को क्या करा, एक सम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। सिंपल है। लास्ट में हमने क्या करा, एक और चीज कर दी। अब यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ मैं, रिटर्न कर दिया मैंने। और किस चीज को रिटर्न कर दिया? जोड़ो। इतनी बात क्लियर हो गई। इस पूरे कोड को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, सेम कोड को VS कोड पे जाऊंगा, इस पूरे को हटाऊंगा क्योंकि ये हमने समझ लिया है क्या है जो हमें समझना था। यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा। लेट सम नाम से एक मैंने फंक्शन वो बनाया है, वेरिएबल बनाया है, फंक्शन नहीं वेरिएबल बनाया है। उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया है वेरिएबल के अंदर। जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल के इतने पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो एक पूरे पूरे फंक्शन को होल्ड कर सकता है। सी के अंदर हम ये नहीं कर सकते, सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते। एरो फंक्शन कर दिया साक्षी। साक्षी हम अभी एरो फंक्शन पे नहीं आए, प्लीज एरो जब फंक्शन हम करेंगे तो करेंगे। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तुमने ये लिखा है ना? नहीं, मैं एक्चुअली ना साक्षी मेरे को मैं पेस्ट और कर देता हूँ, एक सेकंड। अगर जिसको नहीं दिख रही है एक्चुअली स्क्रीन, एक बार वहां से देख लियो, चेक कर लियो कि मैंने ये लिखा है। एरो फंक्शन अभी हम नहीं कर रहे हैं, जब हम एरो फंक्शन करेंगे तो तब ये बात करेंगे। मैंने भेज दिया कोड, ठीक है। हाँ, मेन चीज पे आते हैं। नेट स्लो साक्षी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम सम फंक्शन पे आते हैं। देखो अब हमने एक चीज नोटिस की थी, ध्यान से देखना। ये वाली चीज अब मैं ना जेन्युइन बता रहा हूँ, ये अब तुमसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम मैंने यहाँ पे दो फंक्शन खोल दिए। पहला फंक्शन है सम और एक वेरिएबल को ओपन कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया विच इज सम, ठीक है। अब मैं ना यहाँ आता हूँ हमारे जेएस प्रैक्टिस पे और यहाँ क्या करता हूँ, पहले एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और एक बार इस कंसोल को क्लियर करते हैं। और यहाँ अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ओड, एंटर करता हूँ, तो ये पूरा पूरा मेरे को फंक्शन दे रहा है, रिटर्न कर रहा है। इज दैट ट्रू और नॉट? वो बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। अगर मैं खाली फंक्शन का नाम लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो वो मेरे को क्या देगा? वो मेरे को पूरे का पूरे फंक्शन की डेफिनेशन दे देगा, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखता हूँ विच इज सम, तो वो मेरे को क्या देगा? तो वो मेरे को क्या देगा? इसके अंदर होल्ड क्या है? एक फंक्शन है। अगर मैं सम लिखता हूँ तो वो मेरे को क्या देगा? कोई भी चैट में एक गेस करना चाहे, तुक्का मारना चाहे, बताना चाहे, बता सकता। फंक्शन देगा। वाओ, बहुत ही बढ़िया। फंक्शन दे रहा है, फंक्शन दे रहा है। इस फंक्शन में और ऊपर वाले ओड फंक्शन में कुछ तो फर्क है। कुछ फर्क है क्या? हम देख सकते हैं क्या फर्क है। हम यहाँ एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे बस फंक्शन का नाम नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए? क्या मेरी बात समझ गए? बस यहाँ पे ना फंक्शन का नाम नहीं है, बाकी सब चीज सेम है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे क्या था, ABC डायरेक्ट आ जाते हैं, फंक्शन का नाम आता है, फिर पैरामीटर आता है, देन फंक्शन आता है। इतना ही फर्क है बस। अच्छा, अब यूज तो कर लेते हैं एक बार जोड़ो को। सम को यूज करते हैं पहले। सम नाम का एक वेरिएबल, तो इसके अंदर फंक्शन थे, इसके अंदर मेरे को क्या देना है? सेम सेम बट डिफरेंट, हाँ कह सकते हैं। सम नाम का एक वेरिएबल था, इसके अंदर मेरे को तीन एक्चुअली आर्गुमेंट देने थे। तीन आर्गुमेंट मैं ऐसे दे सकता हूँ, 3 4 5। इन तीनों को प्लस कर लो, 12 आएगा। आ रहा है 12? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, एक बात सुनना ध्यान से, ये चीज समझने वाली है। हमने यहाँ पे ना फंक्शन को कोई चीज आर्गुमेंट नहीं दिया, हमने यहाँ एक वेरिएबल को आर्गुमेंट दिए। और यहाँ हम पूरे पूरे फंक्शन को आर्गुमेंट दे रहे थे। फंक्शन था ओड, जिसके अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे थे कुछ, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल के अंदर पास कर रहे हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस है?
डिफरेंस आगे समझ आएगा जब हम मेन जावास्क्रिप्ट कोर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए समझ लो कि अगर हमने किसी वेरिएबल के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन किया है और उसको हमें पैरामीटर देने हैं, तो हम इसके नाम से दे सकते हैं, इसके नाम से दे सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ रिटर्न क्या किया, जोड़ो को रिटर्न किया है। ठीक है, रिटर्न अगर मैं जोड़ो कर देता हूँ तो यहाँ सम की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, वही है। सम की वैल्यू क्या है, फंक्शन ही है। वो क्या चेंज नहीं हुई, वो 12 नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ पे सम को कॉल करता हूँ, सम की वैल्यू इसने क्या दी 3 4 5, उसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया कि 12 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, रिटर्न कर दिया। ऐसे कहीं स्टोर नहीं किया। स्टोर समझ लो, एक वेरिएबल हम बनाते हैं, कोई भी एक वेरिएबल है, लेट ए बना लेते हैं, उसकी वैल्यू दे देते हैं मान लो 45। तो ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया, स्टोर कर दिया ए के अंदर 45। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सम नाम के अंदर स्टोर क्या है, एक फंक्शन स्टोर है, वो फंक्शन ही स्टोर रहेगा। रिटर्न का मतलब है कि जब भी फंक्शन को कॉल किया जाए तो वो एक रिटर्न स्टेटमेंट पास करे, विच इज क्या है, a प्लस बी प्लस सी, विच इज है a प्लस बी प्लस सी, विच इज 12 हमारे केस में। तुम्हारे केस में कुछ और हो सकता है। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं स्कोप के ऊपर। बहुत ही बढ़िया, एक बार ना हैंड रेज कर दो अगर क्लियर है तो, ताकि थोड़ा सा मेरे को पता चलता रहे। हाँ सुन रहे हैं, 1 2 ओके, 3 4 ओके। साक्षी जी गायब है, साक्षी जी को स्क्रीन नहीं दिख रही, कोई बात कोई बात। चलो आगे चलते हैं। हाँ, रिटर्न के बारे में एक छोटी सी चीज और, अगर रिटर्न लिख दिया उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी कर दिया, लॉग LOG कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया भव्य शर्मा, तो वो प्रिंट नहीं होगा। रिटर्न करने के बाद कोई भी जो भी आगे चीजें लिखी होंगी वो कभी भी काम नहीं करेंगी। VS कोड देखो, इसको ध्यान से देखना, थोड़े फीके फीके कलर में दिखा रहा है, लाइट कलर हो चुका है इसका। क्यों? क्योंकि ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर इसी लाइन को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये थोड़ा डार्क कलर में, अच्छे से कलर में आ रहा है, ताकि ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि रिटर्न से पहले की स्टेटमेंट है। आई होप सो तुम्हें फर्क पता चल गया। ठीक है, अच्छा ये ऊपर नीचे कैसे लेके जा सकते हैं, ओल्ट प्रेस करके रखना और अप और डाउन एरो की दबाना, विच इज ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। शॉर्टकट है, बता दिया। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई है, तो हम आगे चलते हैं स्कोप के बारे में। 3 तरह के स्कोप होते हैं, ग्लोबल, ब्लॉक और लेक्सिकल। तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं, छोटे छोटे हैं, सिर्फ 10 मिनट लूंगा। स्कोप खत्म, एक्सप्रेशन खत्म, हायर ऑर्डर फंक्शन खत्म, खत्म कर रहे हैं बस। ठीक है, स्कोप क्या होता है, स्कोप क्या होता है, देखो। अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया विच इज लेट ए इक्वल टू 45, इसको मैं कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, मेरी बात सुनना, इसको मैं कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ। एक बार मैं सम वाला फंक्शन जो है इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ, और ऊपर भी जितनी भी चीज ओपन है यहाँ से, कि ओड वाला फंक्शन ओपन है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, पूरे पूरे प्रोग्राम में। लेट ए इक्वल टू 45 बनाया, इसको मैं पूरे मेरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं से भी मान लो। एज सच कैसे, मान लो यहाँ मैंने बनाया एक इफ ब्लॉक बनाया, इफ ए जो है इक्वल इक्वल हो जाता है 45 के, तो प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो, ए इज 45, ए इज 45। ठीक है, तो क्या इस ए को मैं यहाँ एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसको देखने के लिए तो मैं यहाँ पे ना वो लगा रहा हूँ बैकटिक्स, एक्चुअली बैकटिक्स लगाता हूँ, बैकटिक्स से सही समझ आता है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए यूज होते हैं, और इसके अंदर मैंने यहाँ लिख दिया है वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज डॉलर का साइन ब्रैकेट में, और यहाँ लिख दिया मैंने ए। अब यहाँ क्या होगा बेसिकली, एक बार यहाँ जाते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज 45 मेरे को लिख के आ रहा है, सिंपल है, सिंपल है ये लाइन। आई होप सो क्लियर होगी होगी क्या लिख के आ रहा है। अगर ए की वैल्यू 45 है तो ये चीज प्रिंट कर दो। ठीक है, इसके अंदर मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट बी, इसके अंदर मैंने दे दिया 35, है ना। इफ ब्लॉक से बाहर, इफ के ब्रैकेट यहाँ बंद हो चुके हैं, इफ ब्लॉक के बाहर अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, विच इज सेम लाइन, सेम लाइन ये वाली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ आलसी। तो इस लाइन को यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पेस्ट करूंगा, और ए की जगह क्या कर दूंगा, बी कर दूंगा। अच्छा, जैसे मैं बी कर रहा हूँ तो वो मेरे को एरर दे रहा है, कह रहा है भाई बी इज नॉट डिफाइंड, बट भाई बी तो मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है, लेट बी इक्वल टू 35 कर रखा है। अब यहाँ समझते हैं ग्लोबल और लोकल स्कोप का, और अगर यहाँ मैं एक कर देता हूँ, बी की जगह ए कर देता हूँ, तो वो दिखा रहा है मेरे को ए इक्वल टू 45, ए इक्वल टू 45। ध्यान समझना इस चीज, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग सकता है बट समझ जाएंगे। अगर मैंने किसी ब्लॉक के बाहर, ब्लॉक क्या होते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर, इसको मैं ब्लॉक कह रहा हूँ बेसिकली, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर अगर मैंने कोई भी चीज डिफाइन कर दिया, जैसे लेट इक्वल टू 45, है ना, तो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो चीज डिफाइन हो गई है वो है ग्लोबल ब्लॉक, यानी बाहर, सबसे बाहर जो डिफाइन।
जैसे कह रहा हूँ मैं ग्लोबल ब्लॉक, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इफ वाला ब्लॉक भी, कोई स्विच स्टेटमेंट होती, कोई फॉर लूप होता, कोई भी एनीथिंग, कोई भी कर सकता है, ठीक है। बट अगर मैंने इस ब्लॉक के अंदर कोई चीज लिख दी, मैं लिख दिया था लेट बी इक्वल टू 35, वो इस ब्लॉक के अंदर था, तो उसका जो लाइफ स्पैन है ना, कि मतलब उसको एक्सेस करने की जो वो है जगह है, वो क्या होगी, इसी ब्लॉक के अंदर, इसी ब्रैकेट के अंदर ही मैं बी को यूज कर सकता हूँ। इस ब्रैकेट के बाहर बी को कोई नहीं जानता। भव्य शर्मा को आईपी कॉलेज के बच्चे जानते हैं, आईपी कॉलेज के बाहर के बच्चे भव्य शर्मा को नहीं जानते। सिंपल है। भव्य शर्मा एक ब्लॉक स्कोप है, ग्लोबल स्कोप नहीं है। ग्लोबल स्कोप कब होगा, जब उसको बाहर के लोग जान रहे होंगे, थोड़े मतलब अलग अलग कॉलेजेस के लोग जान रहे होंगे, तब मैं कह सकता हूँ कि भव्य शर्मा ग्लोबल स्कोप है। और लोकल स्कोप क्या कहूंगा, जैसे पुनीत सर है ना, बहुत सारे लोग उनको अच्छा टीचर मानते हैं, ऑफकोर्स होंगे भी, ठीक है। अब्बास सर है, पुनीत सर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये टीचर्स हैं, ये कहाँ फेमस है, ये हमारे लोकल स्कोप में एक कॉलेज में फेमस है, आईपी कॉलेज में। गलगोटी यूनिवर्सिटी का बच्चा या कोई और यूनिवर्सिटी का बच्चा इनको नहीं जानता होगा। इनसाइड कॉलेज कोल्ड ब्लॉक, हाँ, जो भी कॉलेज के अंदर है मान लो, उसको हम कह सकते हैं वो एक ब्लॉक है। और जो कॉलेज के बाहर कह सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, उसको पूरा देश जानता है। अवर ऑनरेबल पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो है, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। तो वो जो है उनको पूरा देश जानता है, वो क्या हो गए, वो ग्लोबल स्कोप हो गए। मैं क्या हूँ, एक लोकल लोकल कह सकते हो, ग्लोबल या ब्लॉक, ग्लोबल नहीं, आई थिंक ब्लॉक स्कोप कह सकता हूँ। मेरे को लिमिटेड लोग जानते हैं और मेरे एरिया के जानते हैं, पब्लिक नहीं जानती। समझ रहे हो, बात क्लियर हुई लोकल और ग्लोबल की। बहुत ही बढ़िया। एक होता है यार लेक्सिकल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप और समझते हैं। एक बार मैं यहाँ लिख और देता हूँ, ये है ग्लोबल, ये है ग्लोबल, ये है लोकल, और लोकल कह लो या ब्लॉक कह लो, क्योंकि कई जगह ना तुम्हें लोकल भी लिखा हुआ मिलता है अलग अलग लैंग्वेज में, लोकल स्कोप। ठीक है जी, अब समझते हैं लेक्सिकल स्कोप को। लेक्सिकल स्कोप क्या कहता है, लेक्सिकल स्कोप जो है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा नेस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका ना एक्चुअली एक एग्जांपल तुम्हें ऑनलाइन दिखाने का ट्राई करता हूँ। लेक्सिकल स्कोप इन केस, केस, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस चीज को ना टाइप नहीं करूँ। मेरे को यहाँ से एक कोड चाहिए, ये रहा कोड, ये रहा कोड। और लोकल स्कोप हो गया, विच इज ग्लोबल स्कोप ये रहा, लोकल स्कोप ये रहा, लेक्सिकल स्कोप, नेस्टेड स्कोप ये रहा, नेस्टेड स्कोप, लेक्सिकल स्कोप, डन है, यही है, ये वाला कोड है आई थिंक, है ना, लिव ट्रू, हाँ यही है, यही, विच इज डन। अब यहाँ इसको मैं आगे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं क्या है। एक इन्होंने फंक्शन बनाया से हेलो, उसके अंदर इन्होंने क्या करा, लेट मैसेज लिखा हेलो, ठीक है। मैं इस ब्लॉक से, मेरी बात समझना, इफ के अंदर हूं मैं, इफ नाम का एक ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाहर क्या है, नेम वेरिएबल है, इसके बाहर क्या नेम वेरिएबल है। इस नेम वेरिएबल को मैं इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे, ध्यान से एक बार इस सारे में कमेंट हटा देता हूँ कि एक छोटी सी चीज है, बस छोटी सी चीज तुम्हें समझने की ट्राई करनी है। एक सेकंड, बस यहाँ से मैं कमेंट हटा देता हूँ, विच इज फाइन, थोड़ा सा ना अब कम कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये अपने आप में एक फंक्शन क्या है, एक क्या है, ब्लॉक स्कोप कह सकता हूँ इसको, मैं कह सकता हूँ यस और नो, यस और नो, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक स्कोप है। इसके अंदर एक और ब्लॉक स्कोप है विच इज इफ वाला, इफ को भी मैं ब्लॉक स्कोप कह सकता हूँ, यस और नो, यस और नो कह सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया। भाई मैं फंक्शन को भी एक ब्लॉक स्कोप कह सकता हूँ, इफ को भी एक ब्लॉक स्कोप कह सकता हूँ। एक ब्लॉक स्कोप से उसके पेरेंट के जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना, वो ग्लोबली नहीं है, वो ग्लोबली नहीं है, वो क्या है, फंक्शन का वेरिएबल है, विच इज, मैं कह सकता हूँ वो क्या है, फंक्शन का वेरिएबल है, तो वो ब्लॉक स्कोप है। एक ब्लॉक स्कोप से दूसरे ब्लॉक स्कोप को एक्सेस करना, इसको कह सकता हूँ, या फिर एक कह सकता हूँ कि एक बड़े ब्लॉक से छोटे ब्लॉक के एलिमेंट को, छोटे ब्लॉक से बड़े ब्लॉक के एलिमेंट को एक्सेस करना मेरा लेक्सिकल स्कोप कहलाता है, मेरा लेक्सिकल स्कोप कहलाता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई लेक्सिकल स्कोप की, क्या मेरी बात क्लियर हुई लेक्सिकल स्कोप की, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब चलते हैं फंक्शंस के एक्सप्रेशन, फिर हायर ऑर्डर फंक्शन, और फिर मेथड्स। डन करते हैं, डन करते हैं, बस होने वाला है। हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर फंक्शन एक्सप्रेशन पे चलेंगे, फिर खत्म करेंगे। देखो हायर ऑर्डर फंक्शंस कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन लिखूंगा सब क्लियर हो जाएगा।
मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, इसका नाम दिया मैंने जोड़ो या फिर ओड। ओड हमने एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया था विच इज नंबर, किया था, और उसके अंदर फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, डू समथिंग, कुछ तो मैंने किया था। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। इस नंबर की जगह मैं क्या पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक पूरा का पूरा फंक्शन पास कर सकता हूँ विच इज से हेलो। मान लो मैंने पूरा ये फंक्शन पास कर दिया, से हेलो। क्या मेरी बात क्लियर होगी? किसी एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को पास करना एज ए पैरामीटर, वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है कि पैरामीटर के द्वारा पास कर दो, और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है हमारा रिटर्न। अब मैंने एक चीज भी रिटर्न की थी, अगर तुम्हें याद हो, एक मैंने ऐसा फंक्शन बनाया था सम नाम से, है ना? सम नाम से एक फंक्शन था, आई थिंक सम नाम से एक वेरिएबल था जिसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन था। मैं सम नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। हाँ, फंक्शन ओड अनदर फंक्शन, क्या बात है, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, अनदर फंक्शन का बस तुम्हें नाम लिखना है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट लगाना इज ए कॉलिंग। और देखो, ये चीज मैं देखो समझा चुका हूँ ढंग से। क्या ढंग से समझा चुका हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ ओड लिखता हूँ, वैसे ओड अभी अच्छा ओपन नहीं है, एक बार ओपन से हेलो लिख देते हैं ना। अगर यहाँ मैं से हेलो लिखता हूँ, खाली से हेलो, मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, अभी पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, तो क्या होगा? पूरी की पूरी फंक्शन की डेफिनेशन रिटर्न होगी। होगी या नहीं होगी? मैं ये पूरी अच्छी तरह बात क्लियर करा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ पे से हेलो लिख दिया, तो से हेलो अगर मैंने यहाँ लिखा तो क्या जाएगा? यहाँ पूरे के पूरी फंक्शन की डेफिनेशन जाएगी। इज दैट क्लियर? क्या बात है, मतलब ऐसा लगना चाहिए ना, हाँ कि कराया है, बहुत ही बढ़िया, ओके। अब पूरी जब मैंने यहाँ फंक्शन से हेलो की डेफिनेशन अगर मैंने यहाँ भेज दी है, तो सारे के सारे इसके वेरिएबल, सारे इसके लूप, सब इसके पास आ जाएंगे, सब आ जाएंगे सम वेरिएबल के पास आ जाएंगे। ऐसे तो मैं वेरिएबल को ही काउंट करूंगा, मैं कोई लूप वगैरह काउंट नहीं कर रहा। तो इसके पास क्या क्या वेरिएबल है? इसके पास है एक तो नेम वेरिएबल, एक इसके पास है मैसेज वेरिएबल। मैसेज एज सच ब्लॉक एलिमेंट है जिसको मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं ये नेम वेरिएबल काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करके देखें, एक बार ट्राई करके देखते हैं, है ना? ट्राई करके देखते हैं, विच इज एक बार मैं सबको कमेंट आउट कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज अभी ओपन है, वो है हमारा से हेलो फंक्शन। इस से हेलो को मैं कॉल भी नहीं कर रहा। एक और मैंने फंक्शन बना लिया, और इस फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ भव्य। रैंडम एक भी कुछ नाम दे दिया, इसके अंदर मैंने पास कर दिया से हेलो। फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग कर दिया, किसको? मैंने कर दिया नेम को। कंसोल डॉट लॉग कर दिया नेम को। अच्छा भाई, नेम क्या है यहाँ पे? क्या मैंने ऊपर नेम डिफाइन कर रखा है? हाँ जी, मैंने नेम डिफाइन कर रखा है। क्या इसको एक बार मैं नाम कर दूं ताकि थोड़ा क्लियर रहे? नाम, नेम नहीं कर रहा इस बार, मैं नाम कर रहा हूँ, बेसिकली नाम। ठीक है, अगर क्या मैं भव्य कॉल लगाऊंगा तो क्या ये चलेगा? लेट्स ट्राई मेरे भाई, लेट्स ट्राई। भव्य को अगर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, यहाँ वो मेरे को एरर दे रहा है। क्या दे रहे हैं? नेम इज नॉट डिफाइन। देख रहे हो तुम? वो एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने ये से हेलो से मंगवाया। तो क्या मेरे को यहाँ से हेलो लिखना पड़ेगा? यहाँ मैं लिखता हूँ, भव्य को कॉल करता हूँ, विच इज भव्य के अंदर जो रीडिंग नेम प्रॉपर्टी है, ओके मैंने नेम प्रॉपर्टी दे दी गलती से, मैं यहाँ पे से हेलो कॉल करता हूँ ना, से हेलो, डन है। अगर मैं भव्य को लिख के एंटर, पहले एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो जिस भव्य को लिखते हैं भव्य और एंटर करते हैं, सो नोट ए फंक्शन इन द सेंस, मैं समझा नहीं। नोट ए फंक्शन से हेलो अगर हम पास करते हैं तो यहाँ जाते हैं भव्य, कॉल करते हैं डायरेक्ट अनडिफाइंड। ऐसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बट क्यों हो रहा है मैं एक बार समझ लेता हूँ। से हेलो के अंदर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं कर रखा, वजह से हेलो के अंदर हमने मैसेज पास कर रखा, से हेलो हमने लिखा, से हेलो हमने लिख दिया, से हेलो कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, ओके। मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेट फुल नेम इक्वल टू नाम
प्लस भव्य, और फिर मैं कर सकता हूँ console.log, और यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ फुल नेम को, विच इज़ क्वाइट सिंपल, और इसको फिक्स नाउ कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। भव्य को यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ। नाम इज नॉट डिफाइंड, ऐसा हो क्यों रहा है? नाम तो डिफाइन होना चाहिए। कैन यू डिफाइन नेम वेरिएबल? नाम नहीं, नाम वेरिएबल यार से हेलो से आएगा। रुक जाओ एक सेकंड, इस चीज को ना फिक्स करते हैं, इस चीज को फिक्स करते हैं, विच इज फिक्स इट। हमारे पास एक जादू है ना, हमारे पास एक जादू है, विच इज हमने यहाँ कॉलिंग कर लिया है, मेक इट ए हायर ऑर्डर फंक्शन। थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर दिए, इसको जाकर देखते हैं। ठीक है, एक इसने फंक्शन बनाया ग्रेट यूजर का। ठीक है, ग्रेट यूजर के अंदर ग्रेट यूजर ही कुछ इनपुट आ रहा है ना, नाम है जॉन, और वही पूरा है। अब से हेलो के अंदर क्या आ रहा है? मैसेज और नेम आ रहा है। मैसेज और नेम कहाँ से आ रहा है? वो इस कॉलिंग स्टेटमेंट का है, मैसेज और नेम। नेम ये, नाम ये रहा, और मैसेज ये रहा, जबकि ब्लॉक एलिमेंट है वो इसके अंदर आ गए हैं। उसके बाद हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर हमने पूरा का पूरा फंक्शन कॉल किया से हेलो। ग्रेट यूजर के अंदर हमने से हेलो फंक्शन को कॉल किया, बहुत ही बढ़िया है। और अब मैं से हेलो जैसे कॉल करते हैं तो वहां आ जाता है हेलो जोन। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, यहाँ तो बढ़िया चल रहा है। से हेलो को मैंने पूरा दे दिया। अब देखो, ध्यान से देखना, से हेलो क्या कर रहा है? कंसोल डॉट लॉग कर रहा है, किसको? मैसेज और नेम को, मैसेज और नेम को, जो कि वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ठीक है, और कहाँ से ले रहा है से हेलो आर्ग्यूमेंट? ग्रीट फंक्शन से ले रहा है, ग्रीट फंक्शन से ले रहा है। क्या हमने ग्रीट फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट दिए थे? नहीं दिए थे यार। मतलब ग्रीट फंक्शन को ऐसा मैंने पूरा ग्रीट फंक्शन ही दिया था, एक पूरा फंक्शन दिया था मैंने पूरे ग्रेट यूजर को, और लास्ट में मैंने ग्रेट यूजर को से हेलो नाम का फंक्शन दे दिया। यानी मैं पूरे फंक्शन को पास कर सकता हूँ, वो हमारे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। एक फंक्शन के पैरामीटर में पूरे फंक्शन को पास करना हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। इसको हम रिटर्न भी कर सकते हैं। से हेलो को अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ तो मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट ना करा के, या फिर यहाँ लिख सकता हूँ मैं रिटर्न कर दो, RETURN। ग्रीट फंक्शन को अगर मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूं तो भी ये हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। या तो रिटर्न कर दो या उसको पैरामीटर में पास कर दो, तो दोनों ही करने पे वो क्या कहलाएगा? वो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अगर अगर नहीं भी हुई ना, तो बेसिकली इसको मैं इस नोट पे छोड़ना चाहूंगा। इस चीज का ना यूज हम बेसिकली तीन प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस को हम वहां थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहे हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। एक फंक्शन के अंदर पूरा फंक्शन को पास कर देना हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। अच्छा, अब जो इस वाले कंफ्यूजन ना, वो इस वाले कंफ्यूजन दूर करता हूँ। एक फंक्शन में आया था ग्रेट यूजर, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक चीज पास की थी ग्रेट फंक्शन। इसको हटा रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना, इसको हटा रहा हूँ मैं। इसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ? इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ से हेलो। रिटर्न रिटर्न भी छोड़ देते हैं, रिटर्न को भी एक बार हटा देते हैं, और जहां पे भी ग्रेट फंक्शन लिखा था वहां मैं क्या पास कर रहा हूँ? से हेलो। एक फंक्शन बनाया था ग्रेट यूजर, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया था से हेलो। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया जोन, क्लियर है। एक इफ बनाया जो कि हमेशा ट्रू होगा, यानी कि लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर एक तो होगा हेलो नाम से मैसेज, मैसेज की वैल्यू है हेलो। फिर क्या होगा? से हेलो के अंदर मैं दो आर्गुमेंट दे रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ, वो होता है ना कॉलिंग, फंक्शन के अंदर ही एक दूसरे फंक्शन को यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ, और से हेलो को मैं कॉल करके क्या दे रहा हूँ? मैसेज दे रहा हूँ और नेम दे रहा हूँ, नाम। बेसिकली दो मैंने चीजें दी, और से हेलो नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि मैसेज और नाम दो ही चीजें ले रहा है, और वो क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है मैसेज को भी और नाम को भी। सिंपल है, सिंपल है। अब मैंने एक तीसरा फंक्शन बना दिया भव्य। उसके अंदर क्या हो रहा है? नाम है जॉन, फुल नेम है नेम प्लस जॉन, और ये है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, बेसिकली इसको हटा भी सकता हूँ, इसको कोई काम नहीं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ? ये पहला तुम्हें समझ आ गया ग्रेट यूजर है, दूसरा तुम्हें समझ आ गया से हेलो है। अब ग्रेट यूजर एक पूरा फंक्शन ले रहा है और उससे कुछ काम करवा रहा है, तो मैंने ग्रेट यूजर को पूरा एक फंक्शन दे दिया।
और उससे मैं कुछ काम करवा रहा हूँ, तो उससे कुछ काम करवा रहा हूँ, तो वो काम हो गया मेरे को कहाँ दिख रहा है, वो मेरे को काम हो गया यहाँ दिख रहा है, हेलो जोन दिख रहा है। ओके, हेलो जोन दिख रहा है। अगर मैं जोन का नाम बदल के कुछ और कर दूं, हेलो भव्या कर देता हूँ, तो मेरे को भव्या दिखाएगा। मैंने चेंज कहाँ किया, मैंने ग्रेट यूजर में चेंज किया। अच्छा, अगर मैं नाम पहले करना चाहूँ और मैसेज बाद में करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैसेज विच इज भव्य हेलो। वो क्यों आ रहा है? मैंने चेंज तो यहाँ किया था से हेलो में, बट वो चेंज यहाँ पे भी हो रहा है ग्रेट यूजर के फंक्शन कॉलिंग में। तो ऐसा क्या मैं कह सकता हूँ, इसे मैं कह रहा हूँ बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन की पूरा पूरा फंक्शन ही पास हो गया पैरामीटर में। इसको हम सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में नहीं कर सकते कि एक पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर दूसरा पूरा पूरा फंक्शन पास हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। समझिए, आउटपुट पास हो सकता है, रिटर्न पास हो सकता है, पूरा पूरा फंक्शन पास नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, इतनी बात एक बार क्लियर है तो हैंड रेज कर दो, एक बार हैंड रेज कर दो। वाह, बहुत ही बढ़िया, 3। ठीक है, एनी कमेंट कैन, ठीक है, डन डन। अब जो नेक्स्ट चीज है, उस चीज को समझने के लिए एक बार जाना पड़ेगा हमें फंक्शन एक्सप्रेशन इन जीएस, क्योंकि मैं उसका पूरा कोड नहीं लिखने वाला यार। उसका कोड जो है ना, उसको समझाने में सही रहेगा। FUN फंक्शन एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट, और ये रहा फंक्शन एक्सप्रेशन। मेरे को डायरेक्ट कोड चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए वो, मेरे को नहीं चाहिए वो। ये रहा, ये मैं करा चुका हूँ बेसिकली, ये मैं करा चुका हूँ। कंट्रोल V। क्या हमने ये पढ़ लिया है कि एक एक वेरिएबल के अंदर तुम पूरा पूरा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। एक वेरिएबल बनाया ग्रेट, उसके अंदर पूरा पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया। समझिए इस चीज को। जब भी हम रिटर्न करते हैं तो वो कंसोल नहीं होता, उसके लिए हमें प्रिंट करना पड़ता है, तो हमने प्रिंट कर दिया। तो हेलो अन्या कर रहा है, तो मैं यहाँ पे हेलो भव्य डाल देता हूँ। बेसिकली अब वो क्या करेगा, बस प्रिंट कर देगा हेलो भव्य। सिंपल है। क्या हमने समझ लिया है इस चीज को भी कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक पूरे पूरे वेरिएबल के अंदर पूरा पूरा जो फंक्शन है मैंने उसको डाल दिया, विच इज क्लियर एज दैट। आज की बेसिकली क्लास के अंदर इतना ही था। ठीक है, 1 घंटे क्लास थी। और मेथड्स जो है, मेथड्स में बता देता हूँ मेथड्स भी क्या होते हैं। देखो, मेथड को समझने के लिए ना एक मेन चीज पे आता हूँ, मेन चीज पे ध्यान समझना। मेथड्स वैसे मैंने पुरानी क्लासेस में भी कवर करा चुका हूँ। एक्सप्रेशन रिपीट, ओके, एक्सप्रेशन को रिपीट करवाते हैं। किसी भी एक वेरिएबल के अंदर, मान लो यहाँ मैंने वेरिएबल बनाया ग्रीट नाम से, इसके अंदर मैं पूरा पूरा फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया था ना स्टार्टिंग में, फंक्शन, फिर क्या लिखा था मैंने, ओड, फिर उसके अंदर क्या दिया था, नंबर, है ना, या नम दिया था, नंबर दिया, जो भी दिया था, फिर मैंने उसको डिफाइन किया था। अंदर इसके अंदर कुछ तो मैंने किया था, डू समथिंग लिख देता हूँ, डू समथिंग। अब मेरे को ना बस ये नाम नहीं लिखना ओड, मैंने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर कॉन्स्ट लिख लिया मैंने। यहाँ लेट भी लिख सकते हो, वेर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। वेर की मैं कभी परमिशन देता नहीं, बट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख लिया लेट ग्रीट। इस ग्रीट नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने पूरा पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, विच इज फंक्शन नेम। अब मैंने यहाँ पे ओड नहीं लिखा है, फंक्शन का नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो एक वेरिएबल में डिफाइन हो रहा है। तो लिखा डायरेक्ट फंक्शन, वो एक पैरामीटर लेता है नेम, और रिटर्न कर देता है हेलो और नेम। सिंपल सा फंक्शन है। तो किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन। सिंपल। इस चीज को मैं पहले कवर करा चुका था, इस चक्कर में सोच रहा इसका कोड बार बार नहीं लिख रहा, मैंने गिग्स फॉर गिग्स से उठा लिया। सिंपल। मेथड्स और कवर करा देता हूँ। मेथड्स देखो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में मैं ये नहीं सुनूंगा, ये नहीं आता मेरे को। एक बार ना मैं वापस से एक बार इस चीज को क्लियर करा देता हूँ। मेथड्स होते हैं बेसिकली, मैथ अगर मैंने लिख दिया, मैथ नाम से क्या है, एक मैथ नाम से एक मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। मैथ नाम से एक ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के उसके बाद अगर मैं पाई लिख देता हूँ, तो वो उसका मेथड है। डॉट लगा के जो भी चीज लिखी गई वो उसका मेथड है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे हम फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। फंक्शंस के अंदर भी हम ये चीज अचीव कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन में बना रखे, तो उसको भी हम अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। उसे मैं यहाँ पे मेथड्स कह रहा हूँ बेसिकली। थोड़े छोटे मोटे और मेथड है, वो हम लेवल 7 के अंदर करेंगे, जो हम लेवल 7 को करेंगे। आज के डेट में रहने दो लेवल 7 को, क्योंकि आज की डेट में लेवल 7 इतना ही सही है, क्योंकि लेवल 6 हो चुका है। अभी एक बार मेरे को बता दो, क्लियर हो चुका है आज की क्लास? 1 2 3, ठीक है, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। एक बार मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।